अस्सलाम वालेकुम क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है जी हमारा लॉ ऑफ मैथ एक्शन। लॉ ऑफ मैथ एक्शन का क्या मतलब है कि मैथ है जी आपके पास, वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। यानी आप जो रिएक्शन करते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो मैथ होता है, जो उनकी कंसंट्रेशन होती है, जो उनकी मकदार होती है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं उस लिहाज से। ये जो लॉ हमारे पास 1869 में गोल्डबर्ग और वेग ने क्या किया था, रिप्रेजेंटेड किया था, पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो कहते हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट इस लॉ के अब हम इस डेफिनेशन के ना दो पार्ट कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट पार्ट देखें, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यहाँ तक समझ लें, इसका फर्स्ट पार्ट है। द रेट का मतलब है जी यहाँ पे स्पीड। वो कहता है वो स्पीड जिसके साथ कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वो बात डिपेंड करेगी उसके एक्टिव मास पर। एक्टिव मास क्या है जी? उस चीज़ की कंसंट्रेशन, उस चीज़ की मिकदार। अब जिस चीज़ के जितना एक्टिव मास होगा यानी उसकी जितनी कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा होगी, तो उसका रेट यानी रिएक्ट करने की स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर उसका एक्टिव मास कम होगा तो उसके रिएक्ट करने की स्पीड भी क्या होगी? कम होगी। और क्या है अगला पार्ट देखें, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। लेकिन हाँ, वो कह रहा है कि जिस रिएक्शन से, जिस स्पीड से वो सारे का सारा रिएक्शन रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा दोनों जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट पर। अब देखें, एक प्रोडक्ट तो हमने वो पढ़ा है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं तो नई चीज़ बनाते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। और दूसरा अपने मैथ में प्रोडक्ट पढ़ा होगा जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और ये मैथ वाला प्रोडक्ट है, याद रखना आप लोग। अब और वो कह रहा है कि कोई जो रिएक्शन है उसमें जो चीज़ें मिल रही हैं, दो मिसाल के तौर पर देखें, दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब वो दोनों मिलकर प्रोडक्ट किस स्पीड से बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपने ए और बी का एक्टिव मास यानी ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी ली है। अगर आपके पास उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो याद रखें उनका आपस में रिएक्ट करने की स्पीड यानी आपस में रिएक्ट करने का रेट बहुत ज़्यादा होगा, यानी जल्दी से रिएक्ट करेंगे, जल्दी से आपका प्रोडक्ट बना देंगे। वही बात होगी जो हमने फर्स्ट वन में पढ़ा है कि अगर एक चीज़ के मास ज़्यादा है तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगी, अगर मास कम है तो क्या करेगी? स्लोली रिएक्ट करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो? बढ़े। अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी भी क्या हो? कम हो। इसके अलावा देखें जी, वही बात, एक्टिव मास मीन मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट्स से। मैथ में आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स पढ़ी होंगी जो आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। और इसकी यूनिट क्या है जी? मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आपने देखा होगा हर एक चीज़ को फिजिक्स में आपने यूनिट से रिप्रेजेंट किया होगा। इसी तरह से हम मोलर कंसंट्रेशन को भी क्या करते हैं? एक ख़ास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यूनिट है जी हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।